महफ़िल कुरान करीम के इख्तिताम की महफ़िल है और ऐसी महफ़िलें अल्लाह के यहाँ बड़ी ही मकबूल हुआ करती हैं। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रमान का मफ़हूम है, फ़रमाया कि जहाँ पे कुरान ख़त्म होता है ऐसे मौके पे अल्लाह दुआएं कबूल करते हैं। लिहाजा जब अल्लाह दुआ कबूल करते हैं तो वो मकाम, वो जगह, वो महफ़िल भी बड़ी बाबरकत हुआ करती है। जाग कर कहें सुभान अल्लाह। मैंने कुरान की एक आयत आपके सामने तिलावत की है। फरमाया अलिफ लाम मीम। ज़्यादा तशरीह में मैं नहीं जाता, ये हुरूफ़ मुक़त्तआत हैं। ज़ालिकल किताब, सारे पढ़ते हैं। जब कुरान खोलते हैं तो सारे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा के बाद सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह फरमाती है कुरान को खोल के पढ़ने वाले इस कुरान के टाइटल का मुताला कर, पहले सफ़े पे अपनी नजरें दौड़ा, कुरान को देख। कुरान पढ़ने से पहले अकीदा बना, ये ऐसी किताब है ला रैब फीहि, ये मेरे अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। कुरान में कोई शक, किस चीज़ में शक नहीं है? कुरान किस चीज़ में शक नहीं है? ज़ौक़ हो तो मैं दो नुक्ते यहाँ पे बयान करूँ। ये गल्लां तुसां शायद कोई भी ना दसे जिहड़ियां मैं दसना, लेकिन फिर भी बोलते नहीं हो। जाग के आखो सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान क्या है? सारे बोलो, कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। मैं कलाम करता हूँ तो कैसे कर रहा हूँ? ये बातें मेरे अंदर से होकर ज़ुबान से बाहर आ रही, ऐसे ही है। तो पता चला कलाम मुतकल्लिम के अंदर से होकर बाहर आती है। तो जब कलाम मुतकल्लिम के अंदर से होकर बाहर आती है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। पता चला कि कलामुल्लाह यानी अल्लाह के अंदर का नूर हमारे पास आ चुका। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह फरमाती है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि, ये कुरान किताब ज़रूर है लेकिन अल्लाह का कलाम भी है। तौरात अल्लाह की किताब, ज़बूर अल्लाह की किताब, इंजील अल्लाह की किताब, कुरान अल्लाह की किताब। तौरात सिर्फ किताब, ज़बूर सिर्फ किताब, इंजील सिर्फ किताब। कुरान वाहिद ऐसा है जो किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। फरमाया वो किताब है, वो तीनों किताबें हैं। ये किताब भी है, कलाम भी है। अब समझिए, ज़ालिकल किताबु, ये कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम होने में कोई शक नहीं है। और मुफस्सिरीन ने लिखा ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। दूसरा नुक्ता, ये कुरान हदायत है या नहीं? सारे बोलो और जोर से, हदायत है। किसके लिए हदायत है? हुदल लिल मुत्तक़ीन। यहाँ कुरान कहता है हुदल लिल मुत्तक़ीन। या अल्लाह सारे मुत्तकी तो नहीं होते, या अल्लाह सारे मुत्तकी तो नहीं होते। मुत्तकी एक माना, सारे मुत्तकी नहीं होते। क्या यह कुरान मुत्तकीन के अलावा किसी के लिए हदायत नहीं? दूसरी आयत मैंने तिलावत की है जहां पे अल्लाह फरमाते हैं शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासी, ये कुरान सारी कायनात वालों के लिए हदायत है। लिन्नास के अंदर उलमा जानते हैं अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का है। क्या मतलब? वो मुसलमान हों तब, गैर मुस्लिम हों तब, किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों तब,
ये कुरान सब के लिए हदायत बन के आया है। अल्लाह फरमाती है ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। लोगों, आज देखा जाए एक बंदा कुरान भी पढ़ता है, उल्टे उल्टे काम भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, चोरियां भी करता है, कुरान भी पढ़ता है, कोई और काम भी करता है। रब्बे करीम फरमाते इसका ये माना नहीं कुरान हदायत नहीं, बल्कि पहले समझो कुरान के टाइटल पे लिखा है ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। मतलब ये है कुरान हदायत है, इस बात में कोई शक नहीं है। कुरान हदायत है, इस बात में कोई शक नहीं है। ये अकीदा बना के आगे कुरान पढ़ो, ये अकीदा बना के आगे कुरान पढ़ो। अच्छा, कुरान करीम पढ़ना कितनी बड़ी सआदत है। कुरान पढ़ने वालों को 9 इनामात मिलते हैं। कितने मिलते हैं? सारे बोलो, कितने मिलते हैं? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने, आपके एक सहाबी हैं हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुखातिब किया। वो कितने खुश नसीब सहाबी जिन्हें हुजूर की ज़ुबान से फरमाया गया या मुआज़। जाके कहो सुभान अल्लाह। यूँ समझे, यूँ समझे, यहाँ मैं मिंबर पे बैठा हूँ, यहाँ से आप में से किसी का नाम मैं अगर लेके उसे बुलाऊं तो वो अपने लिए कितनी सआदत की बात समझेगा। सारे मोहल्ले में वो खुशनसीब अपने आप को समझेगा कि मुझे मस्जिद के मिंबर से नाम लेकर बुलाया गया। तो वो कितने खुशनसीब होंगे जिन्हें इमामुल अंबिया की जुबान से नाम लेकर बुलाया गया। मेरे आका ने फरमाया या माज, ए माज, इन अरद्ता, अगर तू चाहता है, अगर तू चाहता है आइशा सादा, तू सादत मंदों की जिंदगी गुजारे, अगर तू चाहता है कि मुझे खुशबख्त बना दिया जाए, अगर तू चाहता है मुझे दुनिया के अंदर भी रुतबे मिल जाए, अगर तू चाहता है मुझे आखिरत के अंदर भी रुतबे मिल जाए, तो ए माज, मैं अल्लाह का नबी तुझे वसीयत करता हूँ फदरुसिल कुरान, कुरान को पढ़, अल्लाह तुझे खुशबख्त बना देगा। ये पहला इनाम, जो कुरान को पढ़ता है अल्लाह उसको आइशा सादा, खुशबख्तों वाली ज़िंदगी अता कर देते। वो दुनिया का भी खुश नसीब है, वो आखिरत का भी खुश नसीब है। दूसरे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया इन अरद्दा, ए माज, अगर तू इरादा रखता है कि अल्लाह तुझे शहीदों वाली मौत अता करे, जाके कहो सुभान अल्लाह। शहीद की मौत का आपको पता है कि शहीद की मौत क्या होती है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि शहीद के जिस्म से जब खून का कतरा निकलता है, पहले ये समझे, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं मुझे 2 कतरे बड़े पसंद हैं। और ज़ोक से कहें सुभान अल्लाह। ओ और नात खाएं जेड़े शरीफ ही हो सुन में होना है ना, कि जेड़े नात पढ़ के चले गए ने तुसी नहीं बोले, ज़रा जाग के आखो सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं मुझे 2 कतरे बड़े पसंद हैं। एक वो कतरा जो अल्लाह के डर से इंसान के आंसू निकल के चेहरे पे आते हैं और चेहरे से टपक के अभी नीचे नहीं उतरते, रब पहले उसके नामा अमाल से सारे गुनाह माफ कर देता। और दूसरा वो कतरा जो शहीद के जिस्म से खून का कतरा निकलता है, अभी ये कतरा जमीन पे नहीं पहुंचता, अल्लाह इसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। तो मेरे आका ने फरमाया, ए माज, मैं आपको समझाने के अंदाज में कहता हूं, शहीद होना अलग बात, वह जिस्म पे गोली खाना अलग बात, जिस्म पे तलवार खाना अलग बात, जिस्म पे नेज़े खाना अलग बात,
जिस्म पे तीर खाना अलग बात। आइए ना, मेरे आका ने कितना बेहतरीन फैसला फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, ए माज, अगर तू चाहता है अल्लाह तुझे तेरी मौत को शहीदों वाली मौत बना दे, तो मैं तुझे वसीयत करता हूँ, फदरुसिल कुराना, कुरान को जिंदगी का मामूल बना, अल्लाह तेरी मौत शहीदों जैसी कर देगा। कितने इनाम हुए? सारे बोलो, कितने हुए? तीसरा इनाम, मेरे आका ने फरमाया क़यामत का दिन होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, मैदान महशर लगा हुआ है, कोई पता नहीं क्या होगा। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का पसीना घुटनों तक, किसी का पसीना पेट तक, किसी का पसीना सीने तक, कोई पसीने में शराबूर है और वहां नफ्सा नफ्सी का आलम है। ऐ माज, अगर उस दिन इस पसीने से बचना चाहता है, अगर उस दिन तू ये चाहता है मुझे रब के अर्श का साया मिले, अगर तू ये चाहता है तुझे रब के अर्श का साया मिले, तो मेरे आका ने फरमाया वन्नजात यौमल हश्र, हशर वाले दिन इन सारी चीजों से निजात चाहता है, तो मैं अल्लाह का नबी ये कहता हूँ, फदरिसिल कुरान, कुरान को मामूल बना ले। कौन कौन इरादा करता है मैं कुरान को अपना मामूल बनाऊंगा? सारे जोर से, जो इरादा करता है वो जोर से कहे सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो जितनी बुलंद आवाज से कहे सुभान अल्लाह, उसको उतना ही कुरान से ताल्लुक नसीब फरमा। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कुरान करीम अल्लाह की लारैब किताब है। बाकी भी आगे 4-5 और भी नुक्ते हैं जो इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मौके पे आपके सामने बयान करेंगे। हुजूर ने फरमाया ये कुरान लारैब किताब है। ये कुरान क्या है? जोर से, ये कुरान क्या है? लारैब किताब है। आप सोच रहे होंगे कि बाकी चीज़ें आपने हमें नहीं बताई, उसकी वजह यह है कि कई सारे चेहरे मुझे नींद वाले नज़र आ रहे हैं, लिहाजा मैं आपकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता। ज़रा जाग के कहें सुभान अल्लाह। कुरान लारैब किताब है, कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। देखें, ये दीन आखिरी दीन है। ये दीन क्या है? मैं बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। ये दीन क्या है? आखिरी दीन है। इसे कहा जाता है खातमुल अदियान, और ये कुरान आखिरी किताब है। इसे कहा जाता है खातमुल कुतब, और मेरे आका आखिरी नबी हैं, इन्हें कहा जाता है खातमुल अंबिया। तौरात अल्लाह की किताब है, इंजील अल्लाह की किताब है, ज़बूर अल्लाह की किताब है, कुरान अल्लाह की किताब भी है और अल्लाह का कलाम भी है। ये किसी किताब को शर्फ हासिल नहीं है अल्लाह का कलाम होना। तौरात, ज़बूर, इंजील, बाकी अंबिया के जो सहीफ़े हैं उनको ये शर्फ नहीं है। ये शर्फ सिर्फ मिला है तो अल्लाह के कुरान को मिला है। और हमारे लिए क्या शर्फ है कि अल्लाह ने ये किताब हमारे मुक़द्दर में रखी है। लिहाजा इस कुरान को अपने सीने से लगाओगे, ज़ोर से बोले, कुरान को सीने से लगाओगे, कुरान की तिलावत करोगे। फरमाया ये जो जुमला है कि कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है, मेरे और आपके लिए तो ये एक आम सा जुमला है, लेकिन इस पर हजारों उलमा की जानें कटी है इस मसले पर कि कुरान अल्लाह का कलाम है या नहीं, कुरान खालिक का कलाम है या मखलूक है। इस पे उलमा को बड़ी तकलीफें भी पहुंचाई गई। आज तो ये मुसलमानों का मुल्क है, मुसलमानों की आबादी है। मैं भी डंके की चोट पे कहता हूँ, आप भी डंके की चोट पे ये अकीदा रखते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, लेकिन ये अकीदा पुख्ता बनाया हमें, पुख्ता दिया हमें तो उलमाए अहलो सुन्नत ने दिया है। तो पहला सबक क्या हुआ? ये कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान अल्लाह का कलाम है। यही वजह है मेरे आका ने फरमाया कि अल्लाह फरमाते हैं जब बंदे का दिल करे ना मैं अपने रब से कलाम करूं,
मैं अपने रब से गुफ्तगू करूं, तो अल्लाह फरमाते हैं उस बंदे को चाहिए मेरा कुरान खोल कर पढ़े, मैं अल्लाह उससे बातें करता हूं। तो ये कितनी सआदत की बात है। दूसरा सबक फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान हदायत है, इसमें कोई शक नहीं। कुरान हदायत है, इसमें कोई शक नहीं। जो बंदा कुरान से जुड़ के रहता है अल्लाह उसको एक ना एक दिन सीधे रास्ते पे लगा देते हैं। इस पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आखिर में अगर आपका ज़ौक़ हो तो थोड़ा सा जिक्र कर लें। जेड़े जेड़े इरादा रखते हो जिक्र करने दो, जाग के आखो सुभान अल्लाह, जरा जोर ना लाखो सुभान अल्लाह। मेरे साथ जरा मिलकर कलमे का विर्द कीजिए, मिलकर पढ़िए ना ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा, और बुलंद आवाज से ला इलाहा। शायर कहता है एक कलमा बहारा वाला, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जो इस कलमे से जुड़ जाता है, कलमे को सीने से लगा लेता है, दिल के साथ कलमे का विर्द करता है, रब उसकी जिंदगी को बहारी बना देता है। एक कलमा बहारा वाला, एक कलमा बहारा वाला, रब आप एदा रखवाला। तवज्जो से सुनिए, एनू पढ़दा नसीबा वाला बड़िए ला। ज़ौक़ से पढ़िए ना ला इलाहा। शायर कहता है ए अफजल, मेरे आका ने क्या फरमाया, अफजल ज़िक्र ला इलाहा। अब शायर क्या कहता है, ए अफजल ज़िक्र नूरानी, ए अफजल ज़िक्र नूरानी, ए खास इश्क़ दी निशानी। इस कलमे का विर्द वो करता है जो अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है। ए इश्क़ दी खास निशानी, ही नुस्ख़े खास कुरानी पढ़िए ला इलाहा हो ला इलाहा। आओ ना आखिर में एक दुआ करते हैं, रब्बा मर्दियाँ कलमा नसीब करी। मेरे आका का फरमान है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसको मरते वक़्त कलमा नसीब हो गया वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा। तो जो जो ये इरादा रखता है, जिसका ये यकीन है कि अल्लाह मुझे मरते हुए कलमा नसीब करे, वो ज़ौक़ से कहे सुभान अल्लाह। रब्बा मर्दियाँ कलमा नसीब करी, साड़ी कबर मदीने शरीफ करी। ओए साडा शाफी अपना हबीब करी, पढ़िए ला इलाहा ओ ला इलाहा। अल्लाह
अल्लाह हम सब का मिल बैठना अपने दरबार में कबूल फ़रमाए। जो कुछ कहा सुना अल्लाह उस पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। हज़रत दुआ।